हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 25 प्रश्नों करेंगे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये आपको बिहार स्पेशल प्रश्न है जो कि बिहार स्पेशल सीरीज का ही पार्ट है। इसमें आपको कुल 25 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है दीर्घ निकाय, सूत पिटक, मिलिंद पन्हो या खुद्दक निकाय। बात की जाए यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध आचार्य के बीच वार्तालाप का, तो ये वर्णन किया गया है मिलिंद पन्हो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मिनांडर कहाँ का शासक था? ऑप्शन है बैक्ट्रिया, अरब, यूनान या मिस्र। तो मिनांडर जो था ये यूनान का शासक था। सॉरी यूनान का शासक था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन है अवधी, मगधी, पाली या संस्कृत। तो जो बौद्ध साहित्य है उस टाइम के लोक भाषा में लिखा गया है जो कि थी पाली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विशुद्धि मग्ग किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, आजीवक या शैव। बात की जाए विशुद्धि मग्ग की तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विशुद्धि मग्ग के लेखक कौन है? ऑप्शन है वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस, बुद्धघोष या जीवक। तो बात हो रही है विशुद्धि मग्ग के लेखक की, तो ये है वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ है? ऑप्शन से मिलिंद पन्हो, विशुद्धि मग्ग, निदान काठा या सूत पिटक। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ की बात हो रही है, तो यह है विशुद्धि मग्ग में संकलित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निदान काठा किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो निदान काठा संबंधित है, ऑप्शंस देखते हैं, आजीवक, जैन, बौद्ध या शैव। सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, निदान काठा के लेखक कौन है? ऑप्शन है वसुमित्र, बुद्धघोष, अश्वघोष या मोगलीपुत्तिस। तो निदान काठा के लेखक जो है ये है बुद्धघोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है? ठीक है, जीवनी की बात हो रही है। ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, निदान काठा, विनय पिटक या सूत पिटक। सही जवाब होगा निदान काठा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अट्ठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन है जैन, सिख, बौद्ध या आजीवक। तो अट्ठ कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक पर लिखा गया भाष्य निम्न में से कौन है? ठीक है, ऑप्शन है निदान काठा, मिलिंद पन्हो, अट्ठ कथाएं या जातक कथाएं। सही जवाब होगा अट्ठ कथाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अभिधम्म कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, आजीवक या शैव। बात हो रही है अभिधम्म कोश की, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन अभिधम्म कोश के लेखक हैं? ऑप्शन है सारिपुत्र, वसुबंधु, उपाली या मोगलीपुत्तिस। बात हो रही है अभिधम्म कोश के लेखक की। ठीक है, तो लेखक कौन है इसके? वसुबंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है अभिधम्म कोश,
अभिधम पिटक, सूत पिटक या विनय पिटक? सही जवाब होगा अभिधम कोश। अभिधम कोश से हमें काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संदर्भ पुंडरीक पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, आजीवक या शैव? सही जवाब होगा बौद्ध धर्म संबंधित साहित्य है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संदर्भ पुंडरीक से के लेखक कौन है? ऑप्शन है वसुबंधु, नागसेन, वसुमित्र या अश्वघोष? तो संदर्भ पुंडरीक के लेखक की बात हो रही है तो यह है वसुबंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संदर्भ पुंडरीक किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान या ए और बी दोनों? तो संदर्भ पुंडरीक जो है ये महायान से संबंधित एक साहित्य है, उसका ग्रंथ है, महायान से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है मिलिंद पन्हु, अभिधम कोश, अभिधम पिटक या संदर्भ पुंडरीक? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी संदर्भ पुंडरीक से। संदर्भ पुंडरीक में भगवान बुद्ध को अमिताभ कहा गया है अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रज्ञा पारमिता किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, आजीवक या शैव? बात की जाए प्रज्ञा पारमिता की तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, वसुमित्र, वसुबंधु, अश्वघोष? तो बात हो रही है प्रज्ञा पारमिता के लेखक की। ठीक है, तो ये है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल निम्न में से किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है अश्वघोष, वसुबंधु, वसुमित्र, नागार्जुन? तो शून्यवाद के सिद्धांत की बात हो रही है तो ये दिया गया है नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? ऑप्शन है मिलिंद पन्हु, प्रज्ञा पारमिता, संदर्भ पुंडरीक या अष्ट कथाएं? इसका सही जवाब होगा प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, इसमें हमें शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ। अगला है अकुतो माया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? ऑप्शन है जैन, शिव, आजीवक या बौद्ध? तो अकुतो माया जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्न में से कौन अकुतो माया के लेखक है? ऑप्शन है वसुमित्र, नागार्जुन, वसुबंधु या अश्वघोष? तो अकुतो माया के लेखक की बात हो रही है तो ये है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो ये ऑप्शन बिना पढ़े भी बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि टॉपिक ही बौद्ध धर्म है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका एक और क्वेश्चन है निम्न में से कौन ललित विस्तार के लेखक हैं? ऑप्शन है अश्वघोष, नागसेन, वसुमित्र या आनंद? सही जवाब होगा लेखक की बात हो रही है तो यह है वसुमित्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों किया है जो कि बिहार स्पेशल प्रश्न और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से कि लोकल एग्जाम में बिहार के जो भी एग्जाम है स्टेट लेवल पे उससे बिहार में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।